We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या आपको पता है भारत के खिलाफ आग उगलने वाले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का गांव कहां है? अगर नहीं तो हम बताते हैं। शहबाज शरीफ का गांव है पंजाब के तरन तारण में, जिसका नाम है जाती उमरा गांव। सवाल है कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान जाने वाले हुक्मरान और फौजी तानाशाह भारत से नफरत करने क्यों लगते हैं? कहते हैं जिसकी बुनियाद ही नफरतों से उठाई गई हो उसकी छत तले कभी मोहब्बत नहीं पलती। पाकिस्तान की बुनियाद भी नफरतों पर पड़ी थी, तो फिर उस पाकिस्तान से मोहब्बत की उम्मीदें भी क्या करना। लेकिन उस शहबाज शरीफ का, जिनकी रगों में बहने वाला खून भारत की उसी जमीन से आया है जिसे आज उसे मिटाने की कस्में खा रहे हैं। यह है पंजाब के तरन तारण जिले का गांव जाती उमरा, जिसकी जड़ें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ जुड़ी हुई हैं। ये उनका जद्दी गांव है और ये अमृतसर से करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर है। शहबाज शरीफ, जिनकी जड़ें उसी भारत की मिट्टी में दबी हैं, उसी पंजाब की जमीन में जिसने अपना खाद पानी देकर उनके पुरखों को सींचा था, पाला था, पोसा था और उन्हें बड़ा किया था। आज अपने ही पुरखों की मिट्टी के खिलाफ शहबाज शरीफ आग उगलते हैं। वो तो नुकसान है, इधर भी पिंड ते भी डिग सकदा, बंब ने किहड़ा भी पुछना भी जाती मुरा किथे गा, ओने ते जिथे डिग्गा तो भाई है ही है, वो ते नुकसान तो हो सकदा। अमृतसर से महज 35-40 किलोमीटर दूर तरन तारण का जाती उमरा गांव, ये वही गांव है जिसने पाकिस्तान को दो प्रधानमंत्री दिए। मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बड़े भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। आज न्यूज नेशन की टीम नवाज और शहबाज शरीफ के पुरखों की जड़ों को तलाशते हुए तरन तारण के जाती उमरा गांव में पहुंची है। पाकिस्तान बन तो पहले ही चल गए सीगे, उत्थे इन्हां दी फाउंड्री सीगी, ढलाई दा कारखाना सीगा, उत्थे साडे पिंड दे बंदे बहुत काम करदे, मेरा बाप भी उत्थे काम करदा, इन्हां दे कोल ही करदा सीगा। आ घर साडा सांझी कंध सीगी। वो ते नुकसान है, इधर भी पिंड ते भी डिग सकदा, बंब ने किहड़ा भी पुछना भी जाती मुरा किथे गा, ओने ते जिथे डिग्गा तो भाई है ही है, वो ते नुकसान तो हो सकदा। पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर का असर इस गांव पर भी पड़ा है। 9 मई को जब पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए मिसाइल और ड्रोन भेजे, उनमें तो कुछ ड्रोन शहबाज शरीफ के शहर तरन तारण तक भी पहुंच गए थे। घर गिरा हुआ था, मतलब खाली जगह पड़ी हुई थी, क्योंकि कच्चा घर था पहले, तो कच्चे घर का मलबा जो यहाँ पड़ा हुआ था। तो हम यहाँ गुरुद्वारा में स्कूल था हमारा, तो स्कूल में पढ़ते थे, उस टाइम हमें मालूम था कि ये कश्मीरियों का घर है। हाँ, उसके बाद में हमारे गांव वाले कुछ वहाँ पाकिस्तान में गए थे उनको मिलने के लिए, वो भी यहाँ आते रहते हैं मिलने के लिए। तो उनसे फिर पूछा गया कि ये गुरुद्वारा की जगह काम में, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप यहाँ गुरुद्वारा खुला कर लो और गुरुद्वारा। शरीफ परिवार की कहानी 1937 में शुरू होती है, जब जाती उमरा गांव के मियां मोहम्मद शरीफ भारत से पलायन कर पाकिस्तान पहुंच गए। विभाजन के बाद उन्होंने लाहौर में इत्तेफाक ग्रुप की स्थापना की, जो आज पाकिस्तान के सबसे बड़े औद्योगिक समूहों में से एक है। उनके बेटों नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने न केवल कारोबार को आगे बढ़ाया, बल्कि पाकिस्तान की राजनीति में भी गहरी पैठ बनाई। नवाज शरीफ 3 बार और शहबाज शरीफ 2022 से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। नवाज की बेटी मरियम नवाज फिलहाल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हैं। तरन तारण के गांव जाती उमरा में इसी जगह पर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनके बुजुर्गों की हवेली हुआ करती थी। ये आप सबसे पहले तस्वीरें देख सकते हैं
यहाँ आपको गुरुद्वारा साहिब की सुंदर बिल्डिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर उस समय यहाँ पर जो उनके दादा परदादा हैं उनकी यहाँ पर हवेली हुआ करती थी, यहाँ पर वो सारा परिवार रहता था। लेकिन जब 1976 से पहले ये शरीफ परिवार की तरफ से इस हवेली को जो है वो पूरे गांव को जो है वो दान कर दिया गया। बताया जाता है कि यहाँ पर ही पूरा परिवार रहता था। जहाँ गांव में घूमते हुए जब हम इस जगह पर पहुंचे तो यहाँ कभी मियां मोहम्मद शरीफ यानी शहबाज और नवाज के पिता का पुश्तैनी घर हुआ करता था। आज उस जगह पर एक विशाल सुंदर गुरुद्वारा साहिब मौजूद है। भले ही देश का बंटवारा हो चुका था, लेकिन मियां मोहम्मद शरीफ का अपने पैतृक गांव से लगाव कम नहीं पड़ा। शायद इसलिए उन्होंने लाहौर में भी अपने इसी पैतृक गांव जाती उमरा के नाम से एक गांव बसा दिया, जो कि 175 एकड़ में फैला है। बाद में लाहौर का जाती उमरा गांव शरीफ परिवार की सत्ता और संपत्ति का प्रतीक बन गया, जहां उनकी आलीशान हवेली और व्यापारिक साम्राज्य है। यहाँ उनके बने आवास को रायविंड पैलेस के नाम से जाना जाता है, लेकिन इधर उनका घर खंडहर बन चुका था। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਤਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਛਾ, 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। 2-3 ਵਾਰੀ ਆਏ। ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੰਬੂ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬਰ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ? ਕਬਰ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਬਰ ਤੇ ਆਏ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ। किसी का शरीफ परिवार के लाहौर वाले जाती उमरा और उनके तरन तारन वाले जाती उमरा में बेहद फर्क है। वहाँ आलीशान हवेली है, लेकिन ये अब भी खालिस पंजाबी गांव है। आज भी इस गांव की अर्थव्यवस्था खेती किसानी पर आधारित है। गांव के लोग सादा जीवन जीते हैं, लेकिन उनकी पहचान शरीफ परिवार की वजह से खास है, क्योंकि इसी गांव में शरीफ परिवार का एक पुश्तैनी घर भी है। हालांकि आज उस जगह पर एक विशाल गुरुद्वारा बन चुका है। हम उसी कब्र के पास मौजूद हैं। सबसे पहले आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ हैं उनके दादा की एक जो कब्र है गांव में, ये जो कब्र है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2013 दिसंबर में पाकिस्तान के पंजाब के मुख्यमंत्री रहते शहबाज शरीफ इसी अपने पुश्तैनी गांव में आए थे, जहां पर उन्होंने लोगों के साथ मुलाकात की थी और अपने परदादा की इसी कब्र पर एक चादर चढ़ाई थी, जिस दौरान ही उनकी पत्नी भी उनके साथ अपने इस पुश्तैनी गांव जाती उमरा में आई थी और यहां पर पहुंचकर लोगों के साथ मुलाकात की थी। ये गुरुद्वारा न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि शरीफ परिवार और गांव के लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक भी है। गांव के लोगों की माने तो शरीफ परिवार ने अपने भारतीय जड़ों को कभी भुलाया नहीं। साल 2013 में शहबाज शरीफ जब भारत दौरे पर आए थे तो अपने पैतृक गांव जाती उमरा भी गए थे और अपने परदादा मियां मोहम्मद बख्श की कब्र पर चादर चढ़ाई। तब इस गांव को सजाया गया था। सारा पिंड ही सजाया है, सारा पिंड के अलग-अलग सब सड़कें छुड़कें पूरी तैयार सी गए। चादर चढ़ा के गए? चादर चढ़ा के अपनी हवेली भी देख के गए? हाँ, हवेली ਇੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਸੇਜ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਦਮਾਦ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਾਂ, ਮਿਲੇ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ चीफ मिनिस्टर ਸੀਗਾ। भारत के जाती उमरा में शरीफ परिवार की यादें आज भी जीवित हैं। गांव के लोग बताते हैं मियां मोहम्मद शरीफ अक्सर यहां आया करते थे। उन्होंने हवेली गांव को दान दी। शरीफ परिवार की महिलाएं अमृतसर में कपड़ों की खरीदारी के लिए आती थी। साल 2024 में जब नवाज शरीफ के पोते की शादी हुई तब गांव वालों को भी निमंत्रण भेजा गया था। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत पाक रिश्तों को गहरी चोट पहुंचाई। इस हमले में आतंकियों ने 26 बेगुनाहों को मार डाला,
जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। जवाब में भारत ने 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तानी फौज ने भारत के सैन्य और नागरिक ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। भारतीय सेना ने इन हमलों को न सिर्फ नाकाम किया, बल्कि जवाब में उनके 12 एयरबेस को भी तबाह कर दिया। जाति उमरा के लोगों ने भी इस तनाव को देखा है। गांव वालों का कहना है, जब नवाज या शहबाज अच्छा काम करते हैं तो गर्व होता है, लेकिन जब पाकिस्तान से आतंकवाद की सप्लाई होती है तो शर्मिंदगी होती है। लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लोगों के साथ अच्छे संबंध है, जिसके चलते उनका मानना है कि जिस तरह से उनकी जड़ें अपने गांव के साथ जुड़ी हुई हैं, उसको लेकर एक अच्छे संबंध यहाँ के साथ, भारत के साथ होने चाहिए थे। लेकिन जिस तरह के साथ पहलगाम में घटना हुई है और पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमला किया गया है, उसको लेकर लोगों का मन कहीं ना कहीं जरूर टूटा है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम के बीच जो खटाहस पैदा हुई है, उसको लेकर लोगों के मन में कहीं ना कहीं इसका दुख नजर आ रहा है। नवाज शरीफ लंबे समय से भारत के साथ रिश्तों को सामान्य करने के पक्षधर रहे हैं। 1999 में उनकी लाहौर बस यात्रा और 2015 में पीएम मोदी की लाहौर यात्रा इसकी मिसालें हैं। हालांकि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भी भारत कई आतंकवादी हमलों के दंश को झेल चुका है और उसी आतंकवाद ने उनके भाई शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री रहते हुए भी भारत को डसा। लेकिन शहबाज शरीफ की पार्टी PMLN का एक दावा इस गांव का भरोसा तोड़ दिया है। शहबाज की पार्टी की नेता अजमा बुखारी ने दावा किया कि ऑपरेशन बुनियान ए मरसूस की रणनीति नवाज की देखरेख में तैयार की गई थी। बहरहाल जाति उमरा के लोग शांति और कारोबार के बढ़ने की उम्मीद करते हैं, लेकिन ये भी बात है कि जब तक वहां फौज की हुक्मरानी चलेगी ऐसा संभव नहीं होगा, और अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के आतंकियों ने ही 26 बेगुनाहों का खून बहा दिया था। जंग तो असीं चाहुंदे नहीं भी जंग लगे, जंग वाला तो काम बिल्कुल नहीं चाहिए। प्यार नाल रहना चाहिए। पहला वांग जिद्दां 10 दिन का वीजा मिलता 10 दिन घूम के आ वापस आओ, असीं ते इह चाहुंदे आ। लड़ाई तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ना उन्हां दी कोई मजाल इधर होनी चाहिए, ना साडी जानी चाहिए है। गलबात नाल कोई मसला हल कर लो। ये बात और है कि जाति उमरा गांव भारत पाकिस्तान रिश्तों की एक अनोखी कहानी बयां करता है। ये गांव शरीफ परिवार की साझा विरासत है। सरहदें बनती हैं, मिटती हैं, लेकिन जो रिश्ते दिल से बने हो वो वक्त और सियासत की दीवारों से नहीं टूटनी चाहिए। लेकिन आज शहबाज शरीफ ने उसे भी तोड़ दिया है। उन रिश्तों को भी नफरत की आग में झोंक दिया है, उस मिट्टी को भी जिसने उनके पुरखों को जन्म दिया था। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें